हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी सीजी। दोस्तों, आज हम आपको जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं उसे भारत की खास और सुंदर राज्यों में गिना जाता है और इसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इसी राज्य में बिताए थे और इस राज्य में 35 से ज्यादा आदिवासियों का समूह रहता है, जबकि टीन का उत्पादन करने वाला यह देश का इकलौता राज्य है। इतना ही नहीं, ये राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से पूरे भारत में ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की सप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, ये राज्य कोई और नहीं बल्कि है गैस व्हाट छत्तीसगढ़। दोस्तों चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ के सफर पर और एंजॉय करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भारत का 29वां राज्य है जो कि देश के मध्य पूर्वी इलाके में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ आबादी के लिहाज से भारत का 17वां राज्य तथा क्षेत्रफल के लिहाज से 10वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों छत्तीसगढ़ ग्रामीण प्रदेश है और इसलिए यहाँ की 82.5% जनसंख्या गाँव में रहती है और राज्य के बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ आम लोगों के अलावा आदिवासी भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का औसत 991 है। वहीं राज्य की सीमा 7 राज्यों से मिलती है जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का नाम शामिल है। दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत के सबसे तेज गति के साथ प्रगति के पथ पर चलने वाले राज्यों में से एक है, इसीलिए इसे कहा जाता है भारत का एक कुशल और बेहतरीन राज्य। कहते हैं कि अगर एक बार कोई छत्तीसगढ़ गया न तो भाई उनका वहां से वापस लौटकर आने का बिल्कुल मन नहीं करता। इस शानदार राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए अब आपको इस राज्य की राजधानी के बारे में बता दे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर है। छत्तीसगढ़ और इसकी राजधानी रायपुर के पीछे काफी दिलचस्प कहानी है। लोगों की माने तो जिस वक्त छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब रियासतों की जमींदारी से उन छत्तीसगढ़ की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसकी राजधानी को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। पहले तो बिलासपुर को राजधानी बनाए जाने पर विचार किया गया, लेकिन बिलासपुर वर्तमान राजधानी से उस समय पर ज्यादा विकसित था। लेकिन फिर काफी विचार के बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित किया गया। आज रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। भले ही छत्तीसगढ़ को एक खूबसूरत राज्य माना जाता हो, लेकिन बात जब शिक्षा और पढ़े लिखे लोगों की आती है ना, तो दोस्तों ये राज्य काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। इस राज्य में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी से ही पैसा कमाते हैं। छत्तीसगढ़ का 70% रेवेन्यू भी इसी क्षेत्र से मिलता है। राज्य के 85% लोगों के जिंदा रहने का जरिया भी कृषि है। यहाँ पैदा किए जाने वाला मुख्य अनाज चावल है और इसी कारण छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने आपको धान का कटोरा नहीं बताया था, नहीं तो आप गैस कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, चावल के अलावा यहाँ पे गेहूं, मक्का, कोदो, ज्वार, बाजरा भी काफी ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा कोसा सिल्क छत्तीसगढ़ का विशिष्ट उत्पाद है। उच्च गुणवत्ता वाले कोसा रेशम की ज्यादातर मात्रा के उत्पादन के लिए चंपा और कोरबा नाम की 2 जगह प्रसिद्ध है। इनमें चंपा में उत्पादित सिल्क को दुनिया भर में सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग आपको थोड़ा अलग ही नजर आएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की वेशभूषा काफी अनोखी है जो राज्य को सबसे अलग बनाती है। यहाँ की वेशभूषा में लिनन, रेशम और कपास जैसे कपड़ों का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में पुरुष और महिलाओं द्वारा पैंट और शर्ट, साड़ी और सलवार सूट पहने जाते हैं। कपड़ों के अलावा आदिवासी आबादी द्वारा व्यापक रूप से धातु की कांस, चांदी की घुंघरू, चंकी लकड़ी की चूड़ियां आदि जैसे गहने भी पहने जाते हैं जो कि काफी ट्रेडिशनल और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों अगर
अगर बात करें छत्तीसगढ़ की बोली की तो दोस्तों यहाँ की 18 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा छत्तीसगढ़ी है। लेकिन इनके अलावा खट्टाई, सरगुजिया, लरिया, सदरी, कोरबा, बैगानी, कलंगा और बस्तरी जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के धर्म की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 93.25% हिंदू, 2.0% मुस्लिम, 1.92% ईसाई और 0.27% सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदू संस्कृति की काफी ज्यादा मान्यता है और यहाँ कई ऐसी चीजें मौजूद है ना जो आपको अपनी लाइफ में कहीं और देखने को नहीं मिल सकती है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी, छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का काफी करीब का नाता रहा है। दरअसल माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। वहीं भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा था। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखने के बाद इस बात का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का आगमन हुआ था। अगर आप रामायण पढ़ चुके हैं तो एक बार छत्तीसगढ़ आइएगा, यहाँ आकर ना आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। रियलाइज होगा कि आपको फील होगा कि वाकई में यार ये ना जगह ना श्री राम जी के काफी करीब है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में ऐसी जमीन है ना जो बिना किसी भूकंप के हिलती रहती है। जी हाँ, यहाँ के जलजली नदी के इलाके में पैर रखते ही धरती जैसे धंसती ही जाती है और गेंद की तरफ वापस दोबारा जाती है। इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ की जमीन ऐसी है दोस्तों, लोग उछालते हैं तो स्पंज की तरह हिलती है और कुदरत के इस गजब के खेल को देखने के लिए यहाँ बहुत से सैलानी जाते हैं और कुछ देर तक बच्चे की तरह उछल कूद करते हैं और खेलते रहते हैं और मजे लेते हैं। वहीं अगर कल्चर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 35 से भी ज्यादा जनजातियों का समूह रहता है, इसलिए राज्य का कल्चर आपको सबसे अलग ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। यहाँ रहने वाली जनजाति की प्रमुख परंपराओं में घोटूल सबसे अलग परंपराएं हैं। घोटूल एक प्रकार का बैचलर डोलमेट्री होता है जहां सभी आदिवासी लड़के लड़कियां रात में एक साथ रहते हैं। गांव के सभी कुंवारे लड़के लड़कियां शाम होने पर गांव के घोटूल घर में आ जाते हैं। घोटूल में आने वाले लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और साउथ के कुछ इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। हालांकि अब यह परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों अपने खान पान के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ का खाना खाने के बाद ना उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। परात सुहारी, ठेठरी खुरमी, गुलगुल भजिया, चीला रोटी आदि पॉपुलर डिशेज में शामिल है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ टीन का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता राज्य है। दंतेवाड़ा जिले में टीन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट पूरे भारत में रेलवे ट्रैक का एकमात्र निर्माता है। यही नहीं, राजधानी दिल्ली को रफ्तार देने वाली मेट्रो के ट्रैक्स भी भिलाई में ही बने हैं और साथ ही साथ ये देश में बनने वाली सबसे लंबी रेलवे ट्रैक का भी इकलौता सप्लायर है। भिलाई स्टील प्लांट में अब तक जितने भी ट्रैक्स का निर्माण किया गया है उनसे पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। भिलाई स्टील प्लांट एरिया के हिसाब से एशिया का और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट को अब तक 11 बार देश के सर्वश्रेष्ठ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होने का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसके लिए इसे 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी भी दी गई है। भले ही दोस्तों छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इस राज्य में बहुत ही कम लोग घूमने आते हैं। दरअसल इस राज्य में कई ऐसी जगह है जो नक्सलवादियों का गढ़ मानी जाती है। यहाँ के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसी जगहों पर आतंकी हमले होना
बहुत ही आम बात हो जाती है। यहाँ नक्सली खुलेआम अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और भारतीय जवानों पर हमला करते हैं। इन जगहों पर आने वाले आम लोगों पर कब हमला हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर आप जाए तो यहाँ बच के रहिएगा। वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखने के लिए काफी कुछ है, लेकिन जब बात चित्रकूट वाटरफॉल की आती है ना तो सब कुछ पीछे रह जाता है। ये वाटरफॉल है ही इतना खूबसूरत और लोकप्रिय कि इसे भारत के नायग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। इस गढ़ में कई बड़े और प्रमुख तीर्थ स्थलों का घर है। यहाँ ऐसे कई प्राचीन मंदिर है जिनके लिए दूसरे राज्यों के लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ का शीर्षक तीर्थ स्थल माना जाता है और ये एक सबसे हॉट स्पॉट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। माँ बमलेश्वरी के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों ये था भारत के बहुत ही शानदार और खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ का सफर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप भी अगर कोई छत्तीसगढ़ से है तो यार हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हैं छत्तीसगढ़, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शक का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।